इस यज्ञ के ब्रह्मा पद पर सुशोभित आदरणीय श्री महेंद्र शास्त्री जी और बहुत ही आदरणीय हमारे आर्य समाज के प्रधान श्री भारतभूषण जी, मंत्री जी, इस आर्य समाज के समस्त अधिकारी और जिनसे बहुत ही सुंदर आपने भजनों का रसास्वादन किया, जो सारे देश में भ्रमण करती हैं, ऐसी हमारी बहन संतोष जी, और बहुत सुंदर ढोलक पर साथ दे रहे हैं सुभाष जी। समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, बहुत सुंदर ढंग से आपने ये किया। और इसके बाद में ये सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर हम सत्संग में कहीं जाते हैं तो वहां से भी हमें कुछ मिलता है, कुसंग में जाते हैं तो वहां से भी कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होता है। और सत्संग में जाते हैं तो क्या होता है कि कोई ना कोई अच्छाई हमारे जीवन में ऐसी आ जाती है जो हमारे जीवन को बदल देती है। और अगर कोई कुसंग में जाए तो वहां से भी कुछ प्राप्त होता है। और वहां से प्राप्त क्या होता है, कहते कोई ना कोई बुराई व्यक्ति के पल्ले ऐसी पड़ जाती है कि जो उसके जीवन को निरर्थक बना देती है, वो किसी काम का नहीं होता। इसलिए प्रयास रहे कि हम कुसंग से बचकर के सत्संग में जितना भी हो सके जाएं और अपने जीवन को पवित्र बनाएं, क्योंकि छोटी छोटी बातों से हमारा जीवन पवित्र बनता है। लोग तो कहते हैं ना, छोटी मोटी बातें छोड़ो, क्या रखा, पर क्या है, कोई बात अभी छोड़ो छोटी मोटी बात में। अब तो लोग कहते ही कुछ घर में भी कोई गलती हो जाती है, बोले बड़े शहर में छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं, कौन पूछता है। लेकिन छोटी सी बात से व्यक्ति बहुत ऊपर पहुंच जाता है। हम जितने महान पुरुषों को देखते हैं, एक महर्षि दयानंद ने अमीचंद को एक छोटी सी तो बात कही थी, कोई ज्यादा बड़ा उपदेश दिया था क्या कि अमीचंद हो तो हीरे लेकिन कीचड़ में पड़े। बस छोटी सी बात थी कि जीवन बदल गया। रामायण को देखते हैं, रामायण काल में राज तिलक होने वाला है, लेकिन महाराज राम को जब पता चला कि महाराज दशरथ दरबार में नहीं आए और महल में गए, जाकर के देखा तो महाराज दशरथ जमीन पर लेटे हुए। कैकेयी से पूछा कि माता जी, ये पिताजी को अचानक हो क्या गया? उधर राज तिलक की तैयारी हो गई, यहाँ जमीन पर लेटे हुए, क्या हुआ? कैकेयी ने कहा, बेटा इनको तो कुछ नहीं हुआ, मैंने अपने दो वरदान मांग लिए और एक में तुम्हें वनवास और दूसरे में भरत को राज मांगा है। और ये जो तुम्हारे पिताजी है ना, ये दुखी होकर के इसलिए जमीन पर लेट रहे हैं कि कहीं तुम इनकी आज्ञा मानने से इनकार ना कर दो, बन जाने से इनकार ना कर दो। राम ने कहा, माता मुझे तो कोई ऐसा दिन याद नहीं जो मैंने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन किया हो, फिर पिताजी ने ऐसा सोच कैसे लिया मेरे विषय में? और ये कोई मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये तो संतान का सौभाग्य होता है कि वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर ले। और राम ने यूं कह दिया कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, पितु और मात वचन अनुरागी। जो संतान माता पिता की आज्ञा का पालन करती है, वो उसका बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। लेकिन बंधुओं, इतनी सी बात, छोटी सी बात थी कहने में, अगर राम इस बात की जगह यूं कह देते कि मुझे नहीं पता वरदान कब लिए थे, किसके सामने लिए थे, मेरा कोई लेना देना नहीं वरदानों से, और फिर कोई बात नहीं, राज नहीं देना चाहते चलेगा, लेकिन वन वन में कहीं नहीं जा रहा हूं मैं, मेरा तो मुझे हिस्सा दे दो, अपना कमाऊंगा, खाऊंगा, आराम करूंगा, है ना? अगर राम ऐसा कह देते, और संभवतः ऐसा हो भी जाता, लेकिन अगर ऐसा राम कह देते, कहने में बात बड़ी छोटी सी थी, लेकिन इतनी सी बात के ऊपर आज हमारे किसी के भी घर में रामायण नहीं होती। एक छोटी सी बात में रामायण इतनी बड़ी लिखवा दी। राम ने कहा, मैं पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। आज तो हम बहुत राम राम करते हैं, लेकिन कहते हैं कि बचपन में बताया गया धर्म सत्य है, बचपन में बताया गया धर्म सत्य है, और जवानी में बताया अर्थ काम सत्य है। जब तक की अयोध्या से श्री राम चले गए, तब लोगों ने बताया राम नाम सत्य है।
जब शरीर के अंदर कुछ रहता नहीं। लेकिन राम ने कहा माता मैं पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, लेकिन बस एक इजाजत चाहता हूँ, एक विनती आपसे, निवेदन है क्या कि जो बड़ी माता है कौशल्या, एक बार उनसे आशीर्वाद ले लूं। मैं वचन देता हूं कि उसके बाद ये आपका बेटा राम आपको अयोध्या में दिखाई नहीं देगा। और क्या कहते हैं कि कैसे श्री राम माती कौशल्या से जाकर मैं विदाई ले लूं। समझ में तो आ रहा ना आपको? माइक बनाया सही हो रहा नहीं। माती कौशल्या से जाकर मैं विदाई ले लूं। फिर ये घर और नगर छोड़ चला जाऊंगा। मात कौशल्या से जाकर मैं विदाई मुझको बचाने का जो आपने आदेश दिया, मुझको बचाने का जो आपने आदेश दिया, और मेरे पूज्य पिताजी ने जो निर्देश दिया, और मेरे पूज्य पिताजी ने जो निर्देश दिया, पुत्र के नाते वो कर्तव्य मैं निभाऊंगा। पुत्र के नाते वो कर्तव्य मैं निभाऊंगा। फिर ये घड़ी और नगरी छोड़ चला जाऊंगा। मात कौशल्या से जाकर मैं विदाई ले लूं। भारत के वास्ते महलों को छोड़ जाना पड़े, भारत के वास्ते महलों को छोड़ जाना पड़े। सफल जीवन अगर वन में मुझे बिताना पड़े, सफल
सर्वेश के नरेश गीत गा